अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 7 फरवरी को अपने तमाम दोस्तों के साथ रायपुर ज़िला सहारनपुर में मौजूद हैं। रायपुर के अंदर मदरसा फैज़ रहीमी आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं। वो तमाम दोस्त हमारे साथ आए हुए हैं जो कल दारुल देवबंद के दौरे पर थे। उन्हीं को आज यहाँ इस आलीशान मदरसे में दौरा कराने के लिए आए हैं। रायपुर वो जगह जो हिंदुस्तान भर में जंग आज़ादी के वक्त एक अहम किरदार निभा रही थी। यहाँ के बुज़ुर्गान दीन और उलमाए किराम ने जो कुर्बानियाँ दी है जंग आज़ादी में, आज उसी की वजह से ये जगह दुनिया भर में जानी जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मस्जिद है यहाँ की, और यहाँ ये बराबर में कब्रिस्तान है जहाँ पर उन उलमाए किराम और बुज़ुर्गान दीन की कब्रें मौजूद हैं जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार निभाया है। और यहाँ पर खानकाह चलती है जहाँ पर लोग आकर अपनी रूहानी प्यास बुझाते हैं, ज़िक्रुल्लाह करते हैं। इसी की वजह से ये दुनिया भर में जानी जाती है। यहाँ ये बजरियाँ लगाई गई हैं, अगर बारिश वगैरह आती है तो जिनकी वजह से कीचड़ नहीं होता और नमाज़ पढ़ने वालों को कोई तकलीफ़ नहीं होती। बग़ैर चप्पल के जब इन बजरियों के ऊपर को चलते हैं तो ये एक पुरसुकून और पुरकैफ माहौल मालूम होता है। तो चलिए भी आपको हम दिखाते हैं। वो तमाम सारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कल दारुल देवबंद के लिए निकले हुए थे, यानी वो मेडिकल कॉलेज के हमारे दोस्त जो गाज़ियाबाद से चलकर आए हुए हैं। पहला जो दारुल देवबंद का व्लॉग था वो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। अभी यहाँ कुछ लोगों से और मुलाकात कराता हूँ इंशाल्लाह, फिर आपसे बात करता हूँ। इसके दांत कहाँ गए? जल गए इसके दांत बेचारे के दांत। वैसे क्या हो रहा है सर? इसके दांत गिर गए। ये दारुल ज़ाकिरीन है, यानी जो लोग ज़िक्र करने आते हैं उनके लिए बनाई हुई जगह। और ये तमाम जो आप देख रहे हैं अभी तैयार हुआ है कुछ ही साल पहले, और पूरा जंगल के अंदर है। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं अपनी रूहानी प्यास बुझाने के लिए। रायपुर पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले नमाज अदा की। उसके बाद हमें मेहमान खाने ले जाया गया, जहां पर तमाम मेहमानों की हज़रत अलहाज शाह मुंशी अतीक अहमद साहब के हुक्म पर हमारे दोस्त कारी मसरूफ़ रहीमी साहब ने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की। उनका भी हम अपने इस व्लॉग में अपने तमाम मेहमानों की तरफ से दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खानका में निहायत सादा और मज़े से भरपूर खाना खाने के बाद अब हम आपको और अपने साथ आए हुए मेहमानों को मदरसा दिखा रहे हैं। रायपुर का ये मदरसा आपने वीडियोज़ में बहुत कम देखा होगा। खानकाह रायपुर की कुछ तस्वीरें तो आपने ज़रूर कभी ना कभी देखी होंगी। चलिए आज आपको रायपुर का ये शानदार और आलीशान मदरसा दिखा देते हैं। इसकी खुसूसियत ये है कि जंगल में वाक़े है। यहाँ का जो माहौल है बहुत ही खुशनुमा माहौल है। मदरसे के सामने और बराबर में 2 पानी की नहरें गुजर रही हैं, तो यहाँ का माहौल और भी शानदार हो जाता है। यहाँ पर साफ़ और शफ़ाफ़ हवाएं हैं। मदरसे की इस आलीशान इमारत में बच्चों के लिए आला तालीम के इंतज़ामात किए गए हैं। कुरान और हिफ्ज़, तजवीद और शोबाए इफ्ता और आलमियत के कोर्स का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। निहायत शानदार और आला तालीम का यहाँ पर जो इंतज़ाम है उसी को लेकर यहाँ पर बच्चे अपनी दीनी और इल्मी प्यास बुझाने के लिए आते हैं। खानका से फारिग होने के बाद अब हमारे तमाम दोस्त कुछ सैर व तफरीह के लिए खानकाह के मुत्तसिल ही में कुछ किलोमीटर के वाक़े पर हथनी कुंड बैराज की तरफ बढ़ रहे हैं। हथनी कुंड बैराज एक बहुत शानदार पानी का डैम माना जाता है, जहाँ से यमुना शुरू होती है। और आपने कभी ख़बरों में सुना भी होगा कि हथनी कुंड बैराज से यमुना के अंदर पानी छोड़ा गया। दोस्तों, हथनी कुंड पर ऊंट की सवारी का मज़ा ही अलग है। मैंने यहाँ आज इस मौके को बिल्कुल हाथ से जाने नहीं दिया। चढ़ गए हम ऊंट के ऊपर और ऊंट की सवारी का शानदार मज़ा लिया। आपको चलिए कुछ नज़ारे दिखाते हैं और ऊंट की सवारी का मज़ा आप भी लीजिएगा।
तो दोस्तों कुछ ऐसा रहा हमारा 7 फरवरी का रायपुर और हथनी कुंड बैराज का टूर। आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।